नाजरीन, ड्रामा सीरियल्स यानी कि आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है। आपको पता लग जाएगा कि आने वाली एपिसोड्स में किरण का अंजाम बहुत खौफनाक होने वाला है। हो सके तो वीडियो पूरी देखिएगा। उजाला किरण की सहेली को कहती है, आपको कैसे पता चला कि किरण नहीं चाहती थी कि हम दोनों की शादी ना हो। किरण की सहेली कहती है, आई एम सॉरी, मुझे आपकी ज़ाती बातों को डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, मगर मुझसे किरण ने पुलिस वाले का नंबर लिया था और मेरे कहने पर ही पुलिस वाले ने किरण के साथ ताउन किया था। सुहेब कहता है, हम समझे नहीं, आप प्लीज़ खुलकर बात करें। किरण भाभी, और आपकी क्या बात हुई थी? किरण की सहेली कहती है, दरअसल किरण नहीं चाहती थी कि आपकी और उजाला की शादी हो, इसीलिए उसने आप लोगों को फंसाने का प्लान बनाया ताकि बात इस हद तक बढ़ जाए कि लोग और आपके घर वाले आपके रिश्ते को कभी तस्लीम ना करें। बदकिस्मती से किरण के इस प्लान में मैं भी शामिल थी। दरअसल वो पुलिस वाला मेरा ही दोस्त था, जिससे मिलकर हमने आप लोगों को ट्रैप किया और वीडियो बनाई, और किरण ने सोचे समझे मंसूबे के साथ उजाला को फोर्स किया कि वो तुमसे इतनी दूर वीरान जगह पर मिले जहाँ दूर दूर तक ना कोई रेस्टोरेंट हो और ना कोई भीड़। और फिर हुआ भी वैसे ही, मगर मैं हैरान हूँ, इसके बावजूद आप लोगों की शादी हो गई। आप लोगों के पास क्यूट सी बच्ची भी है, मगर मुझे इस बात का आज तक अफसोस है कि मैं भी किरण की बातों में आ गई और आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। इसके बाद मुझे फिर पता चला कि उजाला की शादी ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बगैर किसी उबाश शख्स के साथ कर दी गई। मैं अपने इस अमल पर आज भी शर्मिंदा हूँ। आज आपसे इत्तफाक से मुलाकात हो गई तो सोचा अपनी इस गलती का कुछ तो अजाला कर दूँ, और ये भी बता दूँ कि आगे भी किरण से होशियार रहिएगा। वो किसी भी तरह अच्छी लड़की नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। उजाला सर पकड़कर बैठ जाती है। किरण इतनी गिर जाएगी, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। सुहेब कहता है, मुझे किरण भाभी की असलियत सबके सामने लानी होगी। किसी भी तरह वो हमारे ख़ानदान में रहने के लायक नहीं है। इधर उजाला भी ज़ुहेब को बताती है, ज़ुहेब, कुछ बातें मेरे इल्म में भी हैं, मैं समझती हूँ कि मुझे आपको बता देनी चाहिए। किरण को कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। किरण की दोस्त ने जो कुछ किरण के बारे में कहा, बात उससे बहुत आगे की है। उस लड़के के साथ किरण की कुछ तस्वीरें हैं। किरण उससे बार बार ब्लैकमेल हो रही है, लाखों रुपया उसको दे चुकी है। मैंने खुद अपने कानों से उसे ममानी जान से बात करते हुए सुना है कि अब उसकी डिमांड 25 लाख रुपए है। किरण काफ़ी परेशान है। किरण कुछ भी करेगी, मगर उसे 25 लाख रुपए ज़रूर देगी। किरण ने उसे देने के लिए जेवरात भी फ़रोख्त किए हैं। ज़ुहेब कहता है, क्या तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया? कौन है वो लड़का? उजाला कहती है, उसका कॉलेज फ्रेंड है, उसका नाम शायद कामरान है। उजाला कहती है, मगर ज़ुहेब, किरण इतनी बड़ी रकम कहाँ से देगी? ज़रूर वो ज़रबाब भाई से लेकर देगी। हमें किरण पर नज़र रखनी होगी। किरण बैंक से पैसे निकलवाती है और कामरान को कहती है, तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त हो गया है, बताओ कहाँ आऊँ? कामरान कहता है, तुम ऐसे करो, मेरे घर आ जाओ। किरण कहती है, मैं वहाँ नहीं आ सकती, हम बीच पर मिलेंगे, वहाँ पर हमारे मिलने से किसी को शक नहीं होगा। रेस्टोरेंट और तुम्हारे घर पर मिलने से कुछ भी हो सकता है, मगर वादा करो पैसे लेने के बाद तुम मुझे दोबारा ब्लैकमेल नहीं करोगे और ना कोई डिमांड करोगे, और मेरी सारी तस्वीरें मुझे दे दोगे। कामरान कहता है, हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं पैसे लेने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊँगा, तुमसे मिलूंगा भी नहीं, तुमसे कोई राब्ता भी नहीं रखूंगा। किरण कहती है, बस तो फिर ठीक है, तुम बीच पर पहुंचो। ज़ुहेब और उजाला ये बातें सुन लेते हैं। ये किरण भाभी का दिमाग ख़राब हो गया है, हमारे घर को तो दोनों हाथों से लूटा ही लूटा है, अब अपने दोस्तों पर भी लुटा रही है। मैं अभी इनसे जाकर पूछता हूँ। ज़ुहेब बहुत गुस्से में था। उजाला ज़ुहेब का हाथ पकड़ लेती है, अगर तुमने ऐसे ही किरण भाभी को कुछ कहने की कोशिश की तो वो कभी भी नहीं मानेगी, उल्टा हमें ही झूठा साबित कर देगी।
और फिर हमें कैसे पता लगेगा कि वो लड़का कौन है। हमें बात की तह तक पहुंचना है। हमें किरण के जाने का इंतज़ार करना होगा। इतने में किरण के नंबर पर किरण की माँ की कॉल आ जाती है। नुसरत आरा कहती है, सच में किरण, मेरी तो रातों की नींद खराब हो गई है। जब से मैंने सुना है कि वो बदमाश तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। किरण कहती है, अम्मा मतलब की बात कर, मुझे बहुत काम है। नुसरत आरा कहती है, तू बाकी बातें छोड़, सुना कुछ पैसों का बंदोबस्त हुआ? किरण कहती है, हाँ अम्मा हुआ, ज़रबाब ने बड़ी मुश्किल से दिए हैं। और हाँ सुन, मैंने ज़रबाब से तेरी बीमारी का बहाना किया है। तेरे कैंसर के इलाज के लिए मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। नुसरत आरा कहती है, हाय अल्लाह, मुझे और कैंसर, अल्लाह माफ़ करे मुझे। पैसों के लिए तूने मुझे कैंसर की मरीज़ा बना दिया है किरण, मुझे मारने का इरादा है तेरा। किरण कहती है, हाँ अम्मा, तू एक्टर तो बहुत अच्छी है। ज़रबाब के सामने अपनी बीमारी का नाटक अच्छे से करना है। अगर मैं ऐसा ना करती तो ज़रबाब मुझे एक फूटी कौड़ी भी ना देता। नुसरत आरा कहती है, सत्यानाश किरण तेरा, तू तो मुझे मारकर ही रहेगी। किरण कहती है, अम्मा समझा कर, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। उजाला और जोहेब कहते हैं, इसका मतलब है इस सारे खेल में ममानी जान भी किरण के साथ शामिल है। जोहेब कहता है, किरण भाभी इतना बड़ा धोखा है, ओह मेरे खुदाया। किरण तेज़ी से घर से निकलती है। उजाला और जोहेब भी किरण का पीछा कर रहे थे। कामरान बीच पर किरण का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ये किरण पता नहीं कहाँ मर गई है। किरण कामरान के पास पहुँच जाती है। कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, कहाँ रह गई थी? तुमने आने में काफ़ी देर कर दी है। किरण कहती है, तुम बहुत घटिया शख्स हो, पकड़ो अपनी रकम और निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। आइंदा मुझे शक्ल भी दिखाने की कोशिश मत करना। आगे ही तुम नवीन की जान तो ले ही चुके हो। कामरान कहता है, कहाँ, मैंने उसकी जान कब ली है? उसने तो खुदकुशी की है। तुम मुझे खामखा ही कसूरवार कह रही हो। किरण कहती है, तुम बड़े ही बेशर्म और घटिया हो। एक लड़की तुम्हारी वजह से जान से चली गई और तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है। अगर मैं पुलिस को बता देती तो सारी उम्र जेल में सड़ते। कामरान कहता है, तुम भी मेरे साथ होती। मैं तो नवीन को जानता तक नहीं था, उसका नंबर भी मुझे तुमने ही दिया था। मैंने तो उससे सिर्फ चंद लाख रुपए की डिमांड की थी। किरण कहती, हाँ तो फिर अगर तुम नवीन से इतने ज़्यादा पैसों की डिमांड ना करते और फ़ोन पर ना डराते तो वो बेचारी कभी भी खुदकुशी ना करती। तुम नवीन के कातिल हो। कामरान कहता है, अरे मैं अकेला कहाँ, तुम भी तो बराबर की कसूरवार हो। उजाला और जोहेब सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। जोहेब का ये सुनकर चेहरा सुर्ख हो जाता है। उसका बस नहीं चल रहा था अपनी बहन के कातलों को मौका पर ही सज़ा दे। किरण की अचानक से नज़र उजाला और जोहेब पर पड़ जाती है। किरण फ़ौरन वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। जोहेब कहता है, मैं तो समझा था कि तुम सिर्फ मक्कार हो, ये तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी बहन की कातिल भी होगी। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।